जी अब्बा, बुलाया था आपने? हाँ जी कहिए, क्या काम है? बेटा, आज मुझे बहुत दुख हुआ है। ऐसा लगा जैसे बड़ा जुल्म हुआ है मेरी अपनी बेटी पे, अपनी दिलकश पर। और इसका इल्जाम मैं तुम्हें नहीं, खुद को देता हूं। अब्बा, इसका इल्जाम आप खुद को क्यों दे रहे हैं? इल्जाम नहीं बेटा, यही सच है। अफजल पर भरोसा करना मेरी एक गलती थी। सबकी तरह मैं भी इस घर में एक और दिलकश नहीं देखना चाहता था। लेकिन बेटा, जो आज हुआ, अब मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे एक बार फिर गलती हो गई, बड़ी गलती। अब्बा, गलती आपसे नहीं हुई, गलती मुझसे हुई। मैं बुशरा को वो मुकाम नहीं दे सका जो मैंने नौशी को दिया था। उसकी नादानी, उसका बचपना अब्बा मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर दोहरी जिम्मेदारी। जिम्मेदार तो तुम हो बेटा, औलाद के साथ साथ एक बीवी की जिम्मेदारी, उसका हक भी तुम्हें ही अदा करना है। अब्बा, अगर मुझसे कोई गलती या कोई कोताही हुई हो तो आप जो सजा देंगे मैं कबूल कर लूँ, लेकिन मेरी बेटी अब्बा, अगर उस पर आंच भी आए तो मैं कैसे सहलूँ ये सब? अपने गुस्से पे काबू करना सीखो। गुस्सा अकल को खा जाता है बेटा। आपकी नसीहत अपनी जगह पर, लेकिन गलत बात तो बर्दाश्त नहीं करूंगा ना। गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है, सही बात का बर्दाश्त से क्या लेना देना। और सुनो, जिंदगी में सब कुछ वो नहीं मिल जाता जो हम चाहते हैं, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें बुशरा जैसी बीवी मिली है। उसकी कदर करो, ये तुमसे मेरी गुजारिश है बेटा। खुदाया, इतनी लंबी जुबान, इतना जहर उगला जिसकी इंतहा नहीं है। अब बस भी कर दो नजमा। कैसे बस कर दो? हम क्या सोचकर गए थे और हमारे साथ हुआ क्या? बस मेरी आंखों से तो आंसू निकलना बाकी रह गए थे। अम्मी अम्मी अब जाने देना, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी थी बेटा, वहां जाना हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि माहिरा अब समर के साथ रहना नहीं चाहती। मेरा बच्चा आ गया तो बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई आज। अम्मी रहने देना, आप चेंज कर लें। अम्मी मैं आपके लिए चाय बना ली। नहीं, मेरा कुछ पीने को दिल नहीं चाह रहा। मैं अपने दिल की बात अपने बच्चे को बताऊंगी तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। बेटा बस भी कर दो नजमा, वो अभी आया घर, तुम अपनी बातें लेके बैठ गई। जाओ बेटा, जाके आराम करो, ऑफिस से थके हुए हैं, बातें होती रहेंगी। जाओ जी। इनाम, आप कहाँ चले गए थे? आपने कुछ खाया भी नहीं। मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। बुशरा, बुशरा मुझे माफ कर दो। न जाने कल क्या क्या कहती है। जिस बात से आपने कल मुझे कमरे से निकाला था, आज वही बात दोहरा रहे हैं। और वैसे भी सॉरी मुझे बोलना चाहिए, गलती मेरी थी। मुझे कमरे की बात किसी तीसरे को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी गलती, मेरी नासमझी थी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, और वो कोई तीसरा नहीं, हमारे अपने ही। फिर भी जो गलत है सो गलत है। लेकिन मुझे इस बात का एहसास हो गया, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी। आप कसम उठा रही हैं मुझसे। अच्छा, तो फिर खाओ मेरी कसम। अब क्या हुआ? नहीं, रहने दें। अभी तो बड़ी बड़ी कसमें खाने की बात कर रही थी, और अब? अम्मी कहती हैं कसम टूट जाने पर जिसकी कसम खाई जाती है वो इंसान नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहती हैं तुम्हारी अम्मी। कसम सिर्फ उसी इंसान की खाई जाती है जो सबसे ज्यादा अजीज। इसलिए तो डर रही हूँ, अगर आपकी कसम टूट गई और आपको कुछ हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी ना। अच्छा, इतना प्यार करती हो मुझसे? सच सच बताना, कसम है।
इस बात पे तो मैं अपनी कसम उठाऊं, और अगर तोड़ूं तो मर जाऊं। आपके कपड़े मैंने वॉशरूम में रख दिए हैं। डिनर में क्या खाएंगे? राइस भी है और रोटी भी है। कुछ भी दे देना। दिन कैसा गुजरा आपका? हैरानगी में ही गुजरा। क्यों? तिरकश, मेरी तनख्वाह में इजाफा हो गया। ये तो खुशी की खबर है समर। हैरानगी क्या है इसमें? हैरानगी है। तुम्हें पता है ये इंक्रीमेंट किसके कहने पे लगा है? किसके कहने पे? वजाहत के कहने पे। वजाहत के कहने पे? और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। मेहरबान हो रहा है वाकई, या मेहरबान होने की एक्टिंग कर रहा है? इतना मत सोचे समर। जहां तक मैं जानती हूँ तनख्वाह में इजाफा उन्हीं का होता है जो इस काबिल होते हैं। उसके कुछ कहने ना कहने से कंपनी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है दिलकश, मुझे फर्क पड़ता है। तो बस यही सोच रहा हूँ कि वो मुझसे क्या करवाना चाहता है, इस इंक्रीमेंट के बदले क्या चाहता है। अल्लाह पे भरोसा रखें समर। आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का बुरा नहीं चाहा, तो आपके साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। इतनी खुशी की खबर है ये तो। जाके अम्मी और बाबा को सुनाएं। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार। या इलाही, ये माजरा क्या है? क्या बात है, तुम तो शायरी भी करने लग गए। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। अच्छा बस भी करो, ये बताओ कि मेरे काम का क्या हुआ? मेरा बस चलता तो मैं मजिस्ट्रेट को घर से उठवा कर कोर्ट में बिठा देता और तुमको आजाद करवा लेता। लेकिन रात के इस वक्त ये काम मेरे बस में नहीं है जान। हाँ हाँ बाबा, मेरे कहने का भी मतलब यही था कि फोन तो घुमा रही ना वकीलों को। तुम्हारा काम हो जाएगा। बस यही सुनना था मैंने। अच्छा अब सो जाओ। अब नींद किसे आएगी? वैसे आज मैंने काफी काम कर लिए तो मुझे तो बहुत अच्छी नींद आने वाली है। बाय। Respondent is Mr. Summer. समय बस, प्लीज कम इन। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और तुम अपना काम जारी रखोगे, ठीक है? And I need it fast. Understand? Okay. जी समर अहमद साहब, अभी आप ही को याद कर रहा था। अरे अजीब इत्तेफाक है, कल भी आपने यही कहा जब बात हुई कि मुझे याद कर रहे थे, और आज भी। क्या करें, आपकी याद जहन से जाते ही नहीं। फिर तो ये भी याद होगा आपको कि कल आपने कहा था कि और भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। अच्छा, ऐसा कहा था मैंने। और ये भी कहा था कि वो काम क्या है आप आज बताएंगे। काम तो आप ही को करना पड़ेगा, आज करें या कल। समझ सकता हूं, प्रोजेक्ट का हेड होने के नाते तो बहुत सारा काम होगा, मुझे ही करना होगा। और वो क्या है ना, उसे करने के लिए जो सैलरी मुझे मिलती है मैं उससे मुतमईन हूं। तो आपकी किसी मेहरबानी या किसी इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं है। हैरत हो रही है, मैं भी कल कुछ इसी तरह हैरत में था।
सोच रहा था कि आखिर मैं वजाहत साहब के लिए इतना करामत क्यों? तो फिर क्या सोचा आप? यही कि जब मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया तो कोई मेरा क्या कर लेगा। ये जाते हुए अकाउंट्स में जमा करवा दीजिए। आपने देखा नहीं, सिर्फ इंक्रीमेंट के पेपर नहीं है, आपका पूरा प्रोजेक्ट है। क्या है ना वजाहत साहब, आपके साथ काम नहीं कर सकता मैं, और इस मामले में बॉस को पहले ही सब बता चुका हूं मैं। तो आप और आपका प्रोजेक्ट गुड लक। कसम ले लीजिए मौलवी साहब, मेरा इस मामले में कोई हाथ नहीं है। मैंने तो हमेशा चाहा कि उसका घर बसा रहे और वो अपने शौहर के साथ खुश रहे। मौलवी साहब, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए तो। क्या बोलूं सबा बेगम, जब मौका था तो बोलता था, अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा। ना मैं उसे कोस सकता हूँ, ना तुम्हें कोई इल्जाम दे सकता हूँ। तो कोसिए उसे, इल्जाम दीजिए, समझाइए उसे। मेरी तो कोई बात नहीं सुनती वो। तुम्हारी ही सुनी है उसने, और तुमने उसकी मानी है जिंदगी भर। और जैसा तुमने कहा वैसा वो कर रही है। लेकिन मैंने उससे कब कहा है कि वो समर से तलाक ले ले, अपने बसे बसाए घर को आग लगा दे? ये फतूर वो कहीं और से लाई है। किससे? उसी घर से जहां वो रहती थी। दूसरों को इल्जाम देने से पहले सबा बेगम अपने गिरबान में भी झांक लेना चाहिए। तुम्ही ने उसे कहा था ना कि अपना सोचे और अपना करे, सो वो अपना सोच रही है और अपना कर रही। तुम्हारी तालीम पर अमल पैरा वो अपने सिवा किसी का नहीं सोच सकती, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मैं मानती हूँ मौलवी साहब, मुझसे गलतियां जरूर होंगी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं चाहा कि वो अपना बसा बसाया घर खराब कर दे। लेकिन मौलवी साहब, समर को ऐसा करने से रोके। किस बुनियाद पे रोकूं? समर को कहां खुश रखा है इसने? वो तो बल्कि खुश होगा कि इससे उसकी जान छूट रही है। देखिए मौलवी साहब, अब भी वक्त है, और तलाक हलाल है, लेकिन अल्लाह ताला की नजर में सबसे नापसंदीदा अमल। खुदा के वास्ते इस अमल को रोके। शुक्र है वजाहत के सर से उस चुड़ैल का भूत तो उतरा। हाँ, लेकिन अब एक नया भूत सवार है उसके सर पर। जो भी है, लेकिन वो जिंदगी की तरफ लौट आया है। आज वो ऑफिस जाते हुए मुझसे फरमाइश करके गया है कि खाने के साथ मीठे में गुलाब जामुन बनवाइएगा। गुलाब जामुन? वो क्यों? याद नहीं आपको? बचपन में जब भी वो बहुत खुश होता था तो दूसरे बच्चों की तरह कैंडी या चॉकलेट्स नहीं, गुलाब जामुन की फरमाइश करता था। और आज जब बरसों बाद उसने फिर इसी चीज की फरमाइश की तो मैं समझ गई मेरा बेटा आज बहुत खुश है। तो लड़की कौन है? पूछा था मैंने उससे। अच्छा, तो क्या कहा उसने? वो कहता कहाँ है, बस उसकी आंखों में खुशी देखी है मैंने। लेकिन सलमा बेगम, उसकी आंखों में लड़की का नाम तो लिखा नजर नहीं आएगा ना? नाम से क्या लेना देना, मैं तो बस उसे वजाहत के साथ खुश देखना चाहूंगी।
अच्छा सुने, आज जब वो ऑफिस से वापस आए तो जरा उससे पूछिएगा तो जरूर, लेकिन ज्यादा कुरेदिएगा नहीं, कहीं रूठ ना जाए। गुस्सा तो बहुत आता है ना उसे। ठीक है, अगर उसके पास वक्त हुआ तो उससे जरूर पूछ लूंगा। अच्छा, मैं जरा गुलाब जामुन का कह दूं? एक मिनट, वो माहिरा का कोई अता पता है? वो घर छोड़कर कहाँ गई है? देखिए आसिम, आज तो आपने उस औरत का नाम ले लिया, लेकिन आइंदा मैं अपने घर में उसका नाम सुनना नहीं चाहती। होगी कहीं खसकम जहां पाक। दिलकश, बेटा क्या है ये? क्या माहिरा समर से तलाक चाहती है? लेकिन ये कैसे मुमकिन? समर और माहिरा तो एक दूसरे के लिए बने। लेकिन दिलकश, ये कागज तो तुम्हारे ख्यालात की तरदीद कर रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? इसको 100 बार पढ़ लो, तलाक का लफ्ज तलाक के जुमरे में ही आता है। तो ऐसे ना कहिए अम्मी, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। हाँ, लेकिन इंसान के बदलते हुए देर नहीं लगती। जब इंसान बदल जाता है तो उसकी मोहब्बत, उसके फैसले, उसकी सोच सब बदल जाती है। ये तो मैंने उसी दिन देख लिया था जब हम मुंसिफ से मिलने माहिरा के माँ बाप के घर गए थे। लेकिन फितरत तो नहीं बदलती ना। माहिरा ऐसे कैसे कर सकती है? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, उनकी मोहब्बत की पहली गवाह हूँ मैं अम्मी। माहिरा अपना फैसला कर चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। दिलकश, बस अब तुम खुदा से दुआ मांगो, तुम्हारे और समर के रिश्ते पर मजीद कोई आंच ना आए। और माहिरा? भूल जाओ माहिरा को। शायद खुदा का यही फैसला है। नहीं, मैं नहीं मानती इस फैसले को, नहीं मानती मैं। अम्मी प्लीज मत जाए ना, मत करें ऐसा। पागल, रोती क्यों? रो नहीं तो और क्या करूं, मैं आपके बगैर कभी नहीं रही और आप इस तरह मुझे अकेला छोड़कर जा रही हैं। अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हूँ बेटा? ये लोग हैं ना तुम्हारे साथ। नारिन बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। बेटा मैं आती रहूंगी, कौन सी हमेशा के लिए जा रही हूँ? तो फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं बेटा, तो फिर ये घर कौन संभालेगा? मुन्नी को कौन संभालेगा? तुम पे अब दोहरी जिम्मेदारी है बेटा। अब तुमने इन लोगों को संभालना है, अपने घर को संभालना है और इनाम जैसे शौहर को बेटा। अगर बुशरा जाना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं है, क्यों रानी? हाँ हाँ बेटा, हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी सामान बांधने में मदद करवाऊं। नहीं नहीं, अगर मैं चली जाऊंगी तो मुन्नी का और आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? और सबसे बढ़कर इनाम, वो तो गरम गरम रोटी खाते हैं, जरा से भी ठंडी हो जाए ना तो खाना छोड़ देते हैं। नहीं अम्मी, मैं नहीं जा रही, आप चली जाए। चलो भाई, गाड़ी निकलने में बहुत कम वक्त रह गया है। भाभी और भाई साहब, मुझसे जो भी गलतियां हुई है ना, मुझे माफ कर दो। एक माँ की आरज़ू समझ लें या फिर एक माँ का अरमान।
जो मुझसे गलतियां हुई हैं उनको आप दिल से माफ कर दीजिए। अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना नौरीन अपना और बेफिक्र रहना। हाँ मैं हूँ। हाँ, पहुँच के मुझे फोन कर। अल्लाह हाफिज। जरूर। आप मेरे पास आओ। पगली कहीं की, रोने वाली कौन सी बात है, मैं हूं ना। चलो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। सच सच बता, ये फतूर तेरे दिमाग में उस वजाहत में भरा है, बोल। फतूर ही सही, लेकिन अब ज़हन से निकल गया समर की मोहब्बत का फतूर। बता रही हूँ अम्मा, कोई लाख जतन भी कर लेना तो अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। क्या हो गया है तुझे? है आगे कुआं है, कुआं, अंधा कुआं। क्यों अपनी जिंदगी के पीछे पड़ी? अरे अपने साथ साथ उस मुंसिफ का तो थोड़ा ख्याल कर ले, उसे भी दरबदर करेगी क्या? आप ही की बेटी, कभी आपने सोचा अपनी सेवा किसी और का? हाँ क्या मुझे खुद गर्ज कह रही है? बदलिहाज कहीं की। तो पहले अपनी इज्जत की खातिर वजाहत के हाथों को खिलौना बना दिया मुझे, और जैसे दिमाग बदला तो समर के कदमों में पेश कर दिया। ये तेरी खुशी की खातिर तू ये चाहती थी, अपनी खुशी की खातिर तूने किया ये सब कुछ। तो ठीक है ना, अगर मेरी खुशी की इतनी परवाह है तो खुश होना मेरे फैसलों, मेरे रास्ते की रुकावट क्यों बन रही है? लेकिन ये सब गलत है। गलत ही सही, लेकिन इसमें मेरी मर्जी शामिल है अम्मा। इस बार दिल से नहीं, दिमाग से फैसला कर रही। मायरा, क्या हो गया है तुझे? याद रखना, तू बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी तू। वक्त इस बार नाकाम नहीं होगी मैं। अरे वजाहत, इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? अच्छा तुम जाके जब तक फ्रेश हो, उस वक्त तक तुम्हारे फरमाइशी गुलाब जामुन भी तैयार हो जाएंगे। क्या हुआ है, किसी से झगड़ा हुआ है क्या? वो अम्मी आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। अच्छा नहीं पड़ती पीछे, लेकिन इतना तो बता दो वो दिखने में कैसी है? फ्रेश होने जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे डैडी तुमसे मिलना चाह रहे थे। अच्छा मिल लूंगा, कोई खास बात? क्यों, एक बाप अपने बेटे से नहीं मिल सकता क्या? मिल सकता है, लेकिन इतने स्पेसिफिक क्यों हो रहे हैं आप लोग? जितना भी आपको बताया है अभी के लिए उतना ही काफी। मजीद कुछ भी बताने का ना तो मेरा मूड है और ना ही मुझसे कोई पूछे। इस लड़की के मिजाज का पता नहीं चलता। अम्मा, अम्मा देखिए, मुझे लग रहा है मुंसिफ को थोड़ा बुखार सा है। दिखाओ। आप चेक कर। तुम्हें शर्म तो छूके नहीं गुजरी थी? जलील होके निकली थी इस घर से, वापस आके जलील होने के लिए। किस मिट्टी की बनी हो? मायरा, क्या बदतमीजी है? तमीज से बात करो। आप मुझे से तमीज से बात करने को कह रही है? इससे जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी सारी खुशियां छीन ली, और मैं इससे तमीज से बात करूं? तुम जैसे चाहो मुझसे बात करो, लेकिन मेरी बात को ठंडे दिल और दिमाग से सुन लो। क्या सुनाने आई हो? आज कौन सा नया ड्रामा दिखाने आए जो मैंने तुम्हारा पहले कभी नहीं देखा? अच्छा यहाँ से निकलो। मायरा, आंटी, मैं मायरा को समझाने आई हूँ कि जिस तरफ अपने कदम उठा रही है, अपने कदमों को रोक लिए। वहां कमरे में जाया, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुंसिफ की वैसी तबीयत खराब है। कमरे में जाए आप।
बास नहीं आओगी ना तुम? और किस हक से रोकने आई हो मुझे? तुम्हारा मेरा रिश्ता कोई ढका छुपा नहीं है मायरा, और ये अभी तक मेरे पास है। समर को इसके बारे में कुछ नहीं पता। अपना फैसला बदल लो मायरा। किस लिए और किसके लिए? कुछ तुम्हें पता है, आज भी वो वक्त जब मेरे जहन में आता है ना, मेरी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, और उसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। हाँ तो चली जाती हो ना। मैं चली जाऊंगी तुम दोनों की जिंदगी से कहीं दूर। तुम एक दफा बोलो तो सही। वास्ता है तुम्हें, खुदा का वास्ता। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मेहरबानी, नहीं चाहिए कोई तुम्हारे एहसानात। मायरा तुम अपनी जिंदगी तबाह कर लोगी तो वो मेरा फैसला होगा। तुम्हें मेरे फैसले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहां से। और हाँ, अगली बार आओ ना तो इस कागज पे समर के साइन लिख कर आना। निकलो। लेकिन जाने से पहले उसने तुम्हें बताया तो होगा। वो मेरे सामने जाती तब ना। फोन भी बंद पड़ा हुआ है। हम समर को तलाक वाली बात बता दें? ये गजब मत करना। लाओ दिखाओ नोटिस मुझे। वो नोटिस तो दिलकश के हाथ में था, लगता है वो साथ ही ले गई है। तुम बता रही थी कि नोटिस पढ़कर मायरा को मलामत कर रही थी, कहीं वही तो नहीं गई? पता नहीं दिलकश ये सब क्यों कर रही है, मेरी तो समझ से बाहर है। तुम भी यही चाहती हो नजमा कि समर और मायरा अलहदा हो जाए? अलहदा तो वो कब के हो चुके हैं। मैं तो अब बस ये चाहती हूँ कि मेरा समर खुश रहे, सिर्फ दिलकश के साथ। और मैं ये चाहती हूँ कि अब वो माहिरा से ताल्लुक अपने सारे खत्म कर दे। तुम भूल रही हो नजमा कि मायरा से एक बेटा है, उनके ताल्लुक की निशानी। अगर वो इस घर से गई तो मुंसिफ हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चला जाएगा। मैं कहाँ भूल रही हूँ, मैंने तो इतना कहा है कि मैं ऐसा चाहती हूँ। क्या आप भूल चुके कि समर अपनी जिंदगी से किस कदर मायूस हो चुका था? दिलकश के आने से उसकी जिंदगी में दोबारा से रमक जाग उठी है। अलीम साहब, हमें सच का साथ देना चाहिए, ना कि अपनी ख्वाहिशों का, अपनी आरजुओं का साथ दिया। देखें, अब हमें भी एक तरफ होना होगा। समर बेचारा अकेला कब तक दो कश्तियों का मुसाफिर रहेगा? समर को माहिरा से कोई सुख नहीं मिला। उसके आने से समर की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मुसीबतें ही आई हैं, इसलिए उसका समर की जिंदगी से जाना ही बेहतर है। समर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मा दिलकश से कहने कब चाय बना दे। क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नजरें क्यों चुरा रहे हैं आप? दिलकश कहाँ है? बाबा दिलकश कहाँ है? मेरी सारी मेहनत रायगा चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि माहिरा इस फैसले से बाज आ जाए। तुम सचमुच यही चाहती? मुझे पता नहीं चलता कि कोई मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करता। क्योंकि आज तक लोगों ने सौतन को दूसरी सौतन का घर बर्बाद करते देखा है। सौतन को अपना घर बर्बाद करने पर राजी होना पहली बार देख रही हूँ। जो खुशी किसी को खुशी देने में मिलती है ना, वो खुशियां छीनने में नहीं मिलती। कोई अपनी खुशियां देकर कैसे खुश रह सकता है? खुशी और दुख क्या है अम्मी? पल भर का साथ ही तो है। इंसान कितनी देर खुश है, कितनी देर दुखी। आज अगर मैं माहिरा की तकलीफों को नजरअंदाज करके अपनी खुशियों का महल बना भी लूं तो मैं कितनी देर खुश रहूंगी?
माहिरा की वहशतें मेरी रूह को दबोच लेंगी अम्मी। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है। समर क्या कहता है इसके बारे में? उन्हें तो कुछ मालूम नहीं, वो ये भी नहीं जानते कि मैं यहाँ आई हूँ माहिरा से मिली। इस अंगारे को मैं यहीं दफन कर दूंगी। देखो दिलकश, ये कानूनी मामला है, एक ना एक दिन तो समर को पता लग ही जाएगा। तुमको भाई आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, आप आंख खुल गई आपकी। दिलकश तुम नहीं होती ना तो डिस्टर्ब होता हूं मैं। कहाँ गई थी? अम्मी की तरफ गई थी मैं, काफी दिनों से गई नहीं थी तो याद आ रही थी अम्मी की। आप जल्दी आ गए आज, खैरियत है ना? सब खैरियत है। तबीयत तो ठीक है आपकी? तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होगा आपके सामने। नहीं, वो तुम पहली बार बिना बताए चली गई थी तो इसलिए पूछ रहा था। वो नौरीन पुप्पो आज हैदराबाद जानी थी वापस, उनसे मिलने गई थी। आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा, बस वो अम्मा बाबा वो परेशान हो जाता है तो उन्हें बता दिया करो। मैं अम्मी से माजरत कर लूंगी। समर, माहिरा को माफ करते हैं आप? दिलकश, ये तो गलत बात है। मैं तुम्हें दिया हुआ वादा निभा रहा हूं ना, तलाक नहीं दे रहा उसे। पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि उसकी हर हरकत माफ कर दूं। और तब जब उसका ताल्लुक अभी भी उस वजह से है। ये क्या कह रहे हैं आप समर? दिलकश, अब ना सब समझने लगा हूं। समझ में आ रहा है कि वजाहत मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। वो ना मुझे अपने एहसानों तले दबाना चाहता है। मेरी खुददारी को रौंदने की कोशिश की है उसने। ये मेरी तनख्वाह में इजाफा ना इसी सिलसिले की कड़ी थी। और इस कड़ी की डोर किसी और के हाथों में नहीं, माहिरा के हाथों में। फिर मैंने उस डोर को ही काट दिया दिलकश। वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया है मैंने। अम्मा, तो पता नहीं अम्मा कहाँ रह जाती हैं। उनकी बिन बताए जाने की आदत ना समझ नहीं आती मुझे। है मेरा बच्चा है, इसको तो बुखार हो रहा है इतना। अम्मा, अम्मा, मेरा बच्चा।
जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जाओ तो मुंह हाथ धो के कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। मगर आप क्यों? बुशरा को क्या हुआ? अभी से सो गई? सारा दिन रोती जो रही है। रोती रही? हाँ। मगर क्यों? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, उसकी माँ गई है ना, तो उसको दुख तो होगा ना। वो अपने भाई के पास गई है। जाहिर है सारी जिंदगी वो अपनी माँ के साथ रही है, अब यूं अचानक वो अलग हो गई। बेटा तुम भी बुशरा का ख्याल रखा करो ना, बच्ची है वो। ये क्या मजाक है सब? मजाक नहीं है बेटा, यही तो मोहब्बत है। जाहिर है उसकी माँ थी, थोड़ा बहुत तो उसे दुख होगा ना बिछड़ने का। देखो इनाम, अब तुम भी बुशरा का बहुत ख्याल रखना, उसे कमी ना महसूस होने देना कि वो अलग है। बच्ची है, थोड़ा सा वक्त लगेगा उसको संभालने में। जी। जाओ तुम चेंज करके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। सॉरी, मैं सो गई थी। कोई बात। आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। मैं खाना लेके आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। ये बताओ तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हारी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू? अम्मी चली गई है। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है ये। मैं अम्मी के बगैर कभी नहीं रही। किसने कहा कि तुम अकेली? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर तुम भी अपनी अम्मी के साथ चली जाती तो मेरा ख्याल कौन रखता? लेकिन मैं अम्मी के बगैर कभी नहीं रही ना इनाम। उसे तुम जानती हो तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने, और उनके साथ साथ मैं भी तुम्हारे पास हूं। अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई गम नहीं है। इसी तरह से मुस्कुराती रहा कर। रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।